ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन कार्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं व पे बड़ी ई की मात्रा पे अ की मात्रा जयंती मनाई गई। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। 4 मई 2025 मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय वाराणसी में स्थित ऑल इंडिया SC/ST कर्मचारी एसोसिएशन कार्यालय में आज 4 मई 2025 को अपराह्न भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती समारोह का वृहद आयोजन किया गया। बाबा साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र के निकट दीप प्रज्वलित कर तथा माल्यार्पण करके किया गया। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय SC/ST एसोसिएशन के महामंत्री अशोक कुमार, विशिष्ट अतिथि मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी विनीत कुमार श्रीवास्तव, मंडल कार्मिक अधिकारी इंचार्ज अभिनव कुमार सिंह एवं जोनल महामंत्री SC/ST एसोसिएशन राम प्रकाश उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता करते हुए SC/ST एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष बच्चू लाल ने बाबा साहिब के जीवन, संघर्षों, अनुसूचित जाति जनजातियों, महिलाओं के उत्थान, श्रमिकों के उत्थान तथा संविधान के निर्माण और उसमें सभी के लिए संभाव की विस्तृत व्याख्यान दिया। समारोह के विशिष्ट अतिथि मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी विनीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बाबा साहब द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही सबको समानता दे दी थी। उन्होंने दलित, शोषित, पिछड़ों, महिलाओं समेत सर्वहारा वर्ग को मूलभूत अधिकार दिलाने का कार्य किया। बाबा साहब की देन है कि आज हमारे लोकतंत्र में विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। बाबा साहब का देश ये योगदान अतुलनीय है। समारोह में मुख्य वक्ताओं के रूप में अशोक कुमार, मंडल कार्मिक अधिकारी इंचार्ज एसोसिएशन के मुख्य वक्ता, मंडल मंत्री गोरखपुर कारखाना आनंद कुमार, मंडल मंत्री इज्जतनगर कारखाना अभय कुमार, मेंस कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश कुमार पांडेय एवं मंडल मंत्री राकेश पाल, OBC एसोसिएशन के मंडल मंत्री BN यादव एवं श्रमिक संघ के मंडल अध्यक्ष सर्वेश पांडेय ने बाबा साहब के जीवन में घटित विभिन्न घटनाओं और उनसे प्रेरित होकर समाज को सही दिशा देने के लिए किए गए विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डाला। समारोह का संचालन प्रमोद कुमार, मंडल मंत्री SC/ST एवं एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। समारोह में मंडल में कार्यरत सभी SC/ST कर्मचारी, वाराणसी मंडल के समस्त शाखा के पदाधिकारी एवं BLW के जोनल महामंत्री नवीन कुमार, जोन के सभी पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं जोनल अध्यक्ष ऑल इंडिया एसोसिएशन गोरखपुर। किस तरह का कार्यक्रम है आज हम यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का 134वां जन्म दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के द्वारा हम यहाँ पर सभी लोग एकत्र हुए हैं। प्रशासन के अधिकारियों को बुलाया गया है, सभी कर्मचारियों को बुलाया गया है, सर्व समाज को बुलाया गया है और आज हमें मुख्य उद्देश्य हमारा है संदेश ये देना है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमारे देश के लिए, सर्व समाज के लिए क्या किया। उन्होंने, बाबा साहब ने कड़ी मेहनत करके भारत का संविधान बनाया, जिसको 2 वर्ष 11 में 18 में तैयार किया था, जिसको उन्होंने संसद में सौंपा था और उसी समय उन्होंने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल भी बनाया था। हिंदू कोड बिल संसद में पास नहीं हो पाया था, तत्कालीन सदस्यों ने पास नहीं होने दिया था। उसमें विशेष रूप से महिलाओं के लिए पूर्णतः भागीदारी, उनकी अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार देना था, लेकिन इसको नहीं पास होने दिया। बाबा साहब इससे रुष्ट हुए और उन्होंने खिन्न होकर के अपने पद का बनारस मंडल पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 134वां जन्मोत्सव समारोह मनाने के लिए यहाँ पर तमाम शाखाओं के साथ उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इस देश के महापुरुष ही नहीं, इस देश में सबसे पढ़े लिखे मतलब व्यक्ति होने के नाते उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी इस देश का संविधान बनाने के लिए, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान समता, समानता, भाईचारे पर आधारित बनाया और उन तमाम बहुसंख्यक आबादी जो हमारे दलित समुदाय से थी और जो महिला समाज से थी, उनको एक समान अधिकार देने की बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही थी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश में एक ऐसे मतलब महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने महिलाओं को और दलितों को 1950 में वोट डालने का अधिकार दिया, जबकि स्विट्जरलैंड जैसे, अमेरिका जैसे देश में
1972 में महिलाओं को अधिकार मिला था। कितने साल से ये आयोजन किया जा रहा है? मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन ये हर वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मोत्सव समारोह इसी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आज मैं पहली बार यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, तो मैं अशोक कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री। हाँ, मैं स्वयं मुझे मुख्य अतिथि के रूप, क्योंकि मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का, और ये कार्यक्रम भी हमारी मंडल कार्यकारिणी द्वारा ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में मुझे आमंत्रित है। क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के? मैं इस कार्यक्रम के थ्रू यही संदेश देना चाहूंगा कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें रास्ता दिखाया समता समानता वाला, उस रास्ते पे चलते हुए हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और इस देश के संविधान को ईमानदारी से लागू करने का हम वचनबद्ध रहें। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग कर्मचारी साथी लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कर्मचारियों के लिए, श्रमिकों के लिए 1942 से लेकर 1946 में जब वो लेबर मिनिस्टर थे वायसराय काउंसिल में, जो अधिकार श्रमिकों को दिलवाए, उन अधिकारों को मतलब पूर्ण रूप से लागू करवाने में हम प्रशासन की मदद करें। यही हमारा संदेश है। ऐसे महापुरुषों के जीवन के जो मूलभूत सिद्धांत थे वे कभी उनसे हटते नहीं थे, अपने सिद्धांतों पर हमेशा चले, चाहे कितनी कठिनाइयों का सामना करना था। तो हमें, मेरा ये मानना है कि हमें अपने जीवन से सीख लेते हुए शिक्षित बनना है, अथक परिश्रम करना है। परिश्रम इतना करना है कि परिश्रम भी कहे कि बस करो, अथक परिश्रम करना है, शिक्षित रहना है और न केवल अपनी उन्नति करनी है, अपने परिवेश में, अपने समाज में, अपने साथियों की उन्नति में ध्यान देना है। और मेरा मानना है कि जो हम सभी यहाँ पे आए हैं, आपस में ऐसे मौक़ों पर हमें अपना विचार विमर्श करते हैं, वो सफल हो, परिपूर्ण हो, ऐसी मेरी कामना है।